हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने जाने वाले हैं हमारे चैप्टर का 1.2 सीखने वाले हैं। हमारा चैप्टर ऑलरेडी 1 चल रहा है जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। और आज हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इनटू अ फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू अ चेन बेस इंडेक्स नंबर। हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में इसके ऊपर 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है और 3 मार्क का सम आने की पूरी संभावना है। तो इस टॉपिक को हम स्किप नहीं कर सकते और बहुत ही इजी सा टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ मत भूलना, ताकि ये टफ टॉपिक जिसको मैं इजी बनाता हूँ और वो आपको भी इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सम। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा फॉर्मूला पे बात करेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक में करना क्या है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमें कन्वर्ट करना है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर में और फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर को चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर में। मतलब क्या, हमारे क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी उन्होंने फिक्स बेस के इंडेक्स नंबर दिए होंगे और हमें बोला जाएगा कि तुम्हें इसको चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है। या तो फिर हमारे क्वेश्चन में उन्होंने हमें फिक्स बेस के चेन बेस के इंडेक्स नंबर दिए होंगे और बोलेंगे कि आपको उसको फिक्स बेस के अंदर कन्वर्ट करना है। सर, हमें कैसे पता चलेगा उसने हमें कौन से इंडेक्स नंबर दिया हुआ है? उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो हम पहला टॉपिक उठाता है जिसमें हम इजी वाला पहले टॉपिक उठाएंगे। जैसे दोनों ही इजी टॉपिक है लेकिन ये इजी में भी इजी। पहले हम सीखेंगे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर का कन्वर्जन करना है हमें चेन बेस के इंडेक्स नंबर में। फिक्स बेस का हम कन्वर्ट चेन बेस में कैसे करेंगे? बट ऑब्वियस है कि हमें चेन बेस में कन्वर्ट करना है। तो चेन बेस का फॉर्मूला अगर याद हो, हमने ऑलरेडी जो किया था, क्या था वो? तो उसके अंदर हम क्या करते थे? प्राइस ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100, वही हम करते थे। सेम अगर हमें इस बार हमें फिक्स बेस के इंडेक्स नंबर को कन्वर्ट करना है चेन बेस के इंडेक्स नंबर के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100। हमारे क्वेश्चन में फिक्स बेस के इंडेक्स नंबर गिवन होंगे, तो इसीलिए फॉर्मूला क्या बन रहा है? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। बस हमारा जो नॉर्मल सा सम था पहले, जहां पे प्राइस गिवन थी, उसके अंदर हम प्राइस लेते थे करंट ईयर की और डिवाइड करते थे प्राइस ऑफ द प्रीवियस ईयर की इनटू 100। यहां पे हम क्या लिख रहे हैं? इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर इनटू 100। लेकिन कौन से बेस का? फिक्स बेस का, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ये सेम टू सेम वही है जो हम चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करते हैं, सेम फॉर्मूला है। बस प्राइस की जगह पे क्या आ गया है? इंडेक्स नंबर आ गया है और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि सर कौन सा वाला सम? तो हम पहले करेंगे हमारी एक्सरसाइज 1.2 का, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ऑब्टेन द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फिक्स बेस्ड इंडेक्स नंबर गिवन बिलो विद द ईयर 2007-8 एज अ बेस ईयर। तुम्हें 7-8 को एज अ बेस ईयर लेना है। 7-8 ईयर, तो 7-8 तो हमारे पास है ही नहीं। तो इसका मतलब यह होता है 7-8 जो हमारा बेस ईयर हमें लेना है, उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 100। हमने ऑलरेडी सीखा है कि जब भी तुम्हें बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ना दिया हो तो उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा? 100। तो मैं जस्ट ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पज यहां पे मैं लिख देता हूं 2007-8 का जो इंडेक्स नंबर होगा वो क्या होगा? 100 होगा तुम्हारा। 7-8 का इंडेक्स नंबर तुम्हें गिवन नहीं है, मैंने तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया क्योंकि इसने बोला है 7-8 के ईयर को तुम्हें एज अ बेस ईयर कंसीडर करना है। लेकिन 7-8 के ईयर का इंडेक्स नंबर तुम्हें नहीं गिवन है, तो उसका इंडेक्स नंबर क्या आएगा? 100। ठीक है, तो 7-8 का इंडेक्स नंबर हमने ले लिया 100 फॉर द होलसेल प्राइसेस एंड मशीन एंड इक्विपमेंट। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में देख उसने दे दिया है तुम्हें चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑब्टेन करना है। किसके ऊपर से? फिक्स बेस इंडेक्स नंबर से। ये तुम्हें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि तुम्हें चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है या फिर फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना है।
हमारे क्वेश्चन में ध्यान से क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। इसका मतलब क्या है कि तुम्हें जो ऑलरेडी क्वेश्चन में जो इंडेक्स नंबर गिवन है वो कौन से वाले हैं, वो तुम्हारे ऑलरेडी फिक्स बेस के गिवन है। ये जो इंडेक्स नंबर है वो कौन सा है, फिक्स बेस के गिवन है। उसके ऊपर तुम्हें कौन सा ऑब्टेन करना है, चेन बेस का ऑब्टेन करना है। मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी वर्टिकल फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, जो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ईयर 2008-9 से लेके 14-15 तक है तुम्हारे क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, मैंने उसको वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया है। और इंडेक्स नंबर तुम्हें भी एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। तो अब शुरू करेंगे सर, कैसे करेंगे। हमारा फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर ऑफ फिक्स बेस डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ फिक्स बेस इनटू 100। ये फॉर्मूला किसके लिए है, जब हमें कन्वर्ट करना है फिक्स बेस को चेन बेस के अंदर, तो चेन बेस का ही फॉर्मूला लगेगा। तो क्या फॉर्मूला आएगा सर, यहां पे बोला है इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर ऑफ फिक्स बेस, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर ऑफ फिक्स बेस। करंट ईयर अगर मैं 8-9 की बात करूं तो करंट ईयर 8-9 ही होता है और उसका इंडेक्स नंबर है 117.4। तो 117.4 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर, प्रीवियस ईयर का मतलब 7-8 का, 7-8 का इंडेक्स नंबर मेरे पास 100 है, मैंने बोला था। हमारे क्वेश्चन में जब दिया नहीं होता बेसिस का इंडेक्स नंबर, तब क्या होता है, वो 100 होता है, अपॉन 100 इंटू 100। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 117.4। क्या ये डिफिकल्ट है, नहीं ब्रो, बहुत ही इजी है। ये तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं लाइंस ड्रॉ कर देता हूं पहले से, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं 9-10 के लिए। 9-10 के लिए इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर ऑफ फिक्स बेस डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ फिक्स बेस, मतलब यहां पे आएगा 118 अपॉन 117.4 इंटू 100, कितना 100.51, ठीक है। 10-11 के लिए इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 121.3 डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर 118 इंटू 100, 102.79। 11-12 के लिए करंट ईयर का इंडेक्स नंबर 125.1 अपॉन प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑफ फिक्स बेस 121.3, तो यह आएगा 125.1 अपॉन 121.3 इंटू 100, 103.13। यहां पे करेंगे इंडेक्स नंबर ऑफ द करंट ईयर 128.4 डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ फिक्स बेस इंटू 100, 102.63। यहां पे आएगा 13-14 के लिए इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 131.6 डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ फिक्स बेस 128.4 इंटू 100, 0.49। 14-15 के लिए इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 134.6 डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर 131.6 इंटू 100, 102.27। क्या है, डिफिकल्ट है, 3 मार्क के लिए बहुत इजी सा। कन्वर्जन हमें करना है फिक्स बेस को चेन बेस के अंदर, तो चेन बेस का जो फॉर्मूला ऑलरेडी था वही फॉर्मूला लगाया है हमने, बस सिर्फ हमने प्राइस की जगह पे क्या लगा दिया, इंडेक्स नंबर। और कौन से बेस वाला, फिक्स बेस वाला। फिक्स बेस वाला इंडेक्स नंबर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में ये गिवन होता है, उसको ही हमें लेना है। कोई कंफ्यूजन, इजी सा टॉपिक है। यस सर। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और हम हमारी सेकंड मेथड सीखेंगे जिसमें हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर इनटू अ फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर। मतलब अब हमें चेन बेस के इंडेक्स नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करना है। चेन बेस के इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है। तो चेन बेस के इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले इसका फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से देख लो, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, लेकिन यहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है। देखो सर क्या कंफ्यूजन हो सकता है, तो देखो हमारे क्वेश्चन में हमें कन्वर्ट करना है चेन बेस के इंडेक्स को फिक्स बेस के अंदर, तो हमें क्वेश्चन में चेन बेस के इंडेक्स नंबर ऑलरेडी गिवन होंगे, हमें उसको कन्वर्ट करना है फिक्स बेस के अंदर। तो फॉर्मूला क्या आएगा, देख करंट ईयर चेन बेस इंडेक्स नंबर,
हमें चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है, तो ये वाले चेन बेस के इंडेक्स नंबर गिवन होता है। अगर 2008 की बात करूं तो करंट ईयर का चेन बेस का इंडेक्स नंबर क्या आएगा, 100 आएगा, इनटू प्रीवियस ईयर फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। यहां ध्यान से देख, क्या था, करंट ईयर का चेन बेस का इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस का इंडेक्स नंबर, फिक्स्ड बेस का इंडेक्स नंबर, प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस का इंडेक्स नंबर। सर वो तो हमारे पास होगा नहीं, तो वो हम फाइंड आउट करके लेके आएंगे। अगर यहाँ पहले में अगर प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस का इंडेक्स नंबर नहीं है तो प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस का क्या लेंगे, अपने 100 लेंगे, ठीक है, 100 ओके, ठीक है, 100 लेंगे। फिर सेकंड में कैसे करेंगे वो आगे जाके बताता हूं, पहले हम आगे शुरू करते हैं। सर फॉर्मूला क्या आएगा, जब हमें चेन बेस को फिक्स बेस में कन्वर्ट करना है तो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू करंट ईयर का चेन बेस का इंडेक्स नंबर जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, इनटू प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कैसे आएगा, हम बताऊंगा मैं, अपॉन 100। देख कैसे, तो यहां पे मैं शुरू करता हूं। हमारे एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक बार पहले इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें प्रैक्टिकली यहां पे बताता हूं कैसे करना है। तो क्या बोल रहा है, देख, द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ स्टेट फ्रॉम द ईयर 2008 to 14 एज फॉलोज। क्या लिखा है, द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिवन। तुम्हें मतलब ये जो इंडेक्स नंबर गिवन है वो कौन सा है, चेन बेस के है, ऐसा क्वेश्चन में ही बोला हुआ है। कंप्यूट द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर, तुम्हें क्या निकालना है, इसके ऊपर से फिक्स बेस इंडेक्स नंबर निकालना है। मतलब चेन बेस के इंडेक्स नंबर गिवन है, तुम्हें उसको कन्वर्ट करना है फिक्स बेस के अंदर। इज इट ओके, यस सर। और लिखा है टेक 2007 एज अ बेस ईयर। 2007 तो हमारे पास है ही नहीं, तो 7 का फिक्स बेस का इंडेक्स नंबर 100 होगा। तो हमारे फॉर्मूला में क्या लगाऊंगा, देख, करंट ईयर का चेन बेस इंडेक्स नंबर 100 इनटू प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस, प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर नहीं है तो वो भी लेंगे 100 अपॉन 100, फॉर्मूला में ही है, तो आंसर भी क्या आएगा, 100। अब सेकंड में ब्रो हमने एक बात बता, हमने पहले वाला जो इंडेक्स नंबर था जो चेन बेस वाला, उसको हमने अभी करंटली कन्वर्ट कर दिया है किसके अंदर, फिक्स बेस के अंदर। यस सर। अब सेकंड की बात करेंगे, यहां पे हमारा इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर ऑफ चेन बेस वो 110 होगा, इनटू प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस इंडेक्स नंबर जो हमने फाइंड आउट किया है, क्योंकि ये हमने क्या किया, इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस में ही तो कन्वर्ट किया है ना, तो ये प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस क्या होगा इस बार, 100 जो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, अपॉन 100, 110। मतलब यहां पे आप कन्वर्ट करते जा रहे हैं किसको, चेन बेस को फिक्स बेस में। मतलब ये सब इंडेक्स नंबर कौन से वाले हैं, फिक्स बेस वाले इंडेक्स नंबर, सही है। ये सब कौन से वाले हैं, प्रीवियस, ये हमारे फिक्स बेस वाले इंडेक्स नंबर है। अब यहां पे जब वापस करूंगा तो इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर ऑफ चेन बेस 95 इनटू इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ फिक्स बेस, फिक्स बेस हमने ये फाइंड आउट किया हुआ 110 अपॉन 100। 11 के लिए बात करेंगे, करंट ईयर का चेन बेस का इंडेक्स नंबर 108 इनटू प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस का, फिक्स बेस का मतलब ये जो हमने फाइंड आउट किया है 104.5 अपॉन 100, 8 6। 12 के लिए करंट ईयर का चेन बेस का इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस का इंडेक्स नंबर अपॉन 100। और 2013 के लिए करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है हमारा 106, प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस का इंडेक्स नंबर हमें लेना है, ये हमने फाइंड आउट किया 135.43 अपॉन 100, 1 2013 के लिए करंट ईयर का चेन बेस का इंडेक्स नंबर इनटू प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस का इंडेक्स नंबर अपॉन 100, कितना 157.91। क्या पता चला क्या, क्या पता चला क्या कि डिफिकल्ट है। सर कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे जो करंट ईयर का गिवन होगा उसको लिखना है, प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस का मतलब हमने जो पहले जो आंसर लेके आया है उसको लिखना है,
अपॉन 100 करना है। हर किसी में वही करना है हमें, और कोई कंफ्यूजन इसके अंदर होना चाहिए नहीं। बहुत ही इजी सा टॉपिक था, बहुत ही इजी सा टॉपिक था। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, होमवर्क में प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, तुम्हें एक्सरसाइज नंबर 1.2 खत्म करना है। मैंने उसके फर्स्ट एंड सेकंड नंबर वाले सम करवाया है, बाकी के तुम्हें खत्म करना है, और साथ साथ में जो उसके आगे वाले जो इलस्ट्रेशन देके रखा है उसको खत्म करना है। तो दैट इज योर टास्क। तो आई होप दोस्तों तुम्हें ये टॉपिक अच्छे से पता चला होगा। अगर आपको टॉपिक पता चला है तो इस वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि इसके बाद की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ जब भी मैं अपलोड करूं। इसके बाद हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, जिसके अंदर हम वेटेड इंडेक्स सीखने की कोशिश करेंगे और मे बी लास्टफेयर, पाशे एंड फिशर। उस टॉपिक को देखना मत भूलना, क्योंकि 101% बोर्ड एग्जाम में उसी टॉपिक में से 5 मार्क्स का सम बनेगा। तो तब तक के लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आइए, जो होमवर्क दिया है वो करके आए। हम मिलेंगे इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में। और स्टेट में अगर 100 में से 100 मार्क लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलता है, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, जय हिंद, जय भारत।